हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर इसका एक पार्ट यानी इसका एक टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोग देखेंगे फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से हम लोग यहां बनाएंगे। तो अल्कीन दो तरह का होता है, पहला सिमेट्रिकल अल्कीन, तो यहाँ ए मैंने नंबर दे रखा है ए सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल मींस ये ऐसा अल्कीन है जिसको आप इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, लाइक दिस। जैसे इसको अगर हम लोग यहां से बांट दे तो जितना इधर है उतना ही इधर भी है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। ऐसे केस में क्या होता है कि वाटर का मतलब हो गया HOH, यानी इस पे पॉजिटिव और इस पे निगेटिव चार्ज। अगर हम लोग इसको ऐसे अलग कर दे तो OH पे निगेटिव और H पे पॉजिटिव हो गया। तो ये OH पे जो निगेटिव है उसको कहां लगाएंगे, तो सिमेट्रिकल के केस में हम लोग फ्री है, कहीं भी लगाए प्रोडक्ट सेम आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा एसिड आपको इसमें यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए H+ यहाँ यूज किया गया है। क्या करेगा ये, तो कहते हैं ये आपका CH3 हो जाएगा, CH2 और OH जाके यहाँ, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया इथेनॉल। अगर मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे यहाँ पे हम लोग लिए हैं ब्यूट-2-ईन, यहाँ भी देख सकते हैं जितना इधर है उतना ही इधर भी है, यानी ये सिमेट्रिकल है। ऐसे कंडीशन में OH हम लोग यहाँ चाहे यहाँ दोनों में कहीं भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ लगा दिए तो ये OH यहाँ हो गया और H इस पे यानी CH2 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अनसिमेट्रिकल का केस, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आपको मैं पहले बता दूं कि ये फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ्स रूल, अकॉर्डिंग टू व्हिच क्या होता है, निगेटिव पार्ट्स मींस दैट हियर इट इज OH-। निगेटिव पार्ट्स उस जगह पे जाएगा, मतलब निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम यानी एडिंग मॉलिक्यूल विल गोज ऑन दैट कार्बन एटम व्हिच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मींस दैट OH उस पे जाएगा, यानी निगेटिव पार्ट उस पे जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड ये है, तो इस पे कम हाइड्रोजन है, एक है जबकि यहाँ दो है, तो ये OH इस पे जाएगा इस तरह से, और H फिर इस पे चला जाएगा। इन्हीं की इस पे लगा दिए, 4 कर दिए, बिकॉज ये बॉन्ड 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा, तो ध्यान रखना है इसी पे करना है, तो 2 से 3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी ये ध्यान नहीं भूलना है, याद रखना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल यहाँ पे लिए है, ये है आपका ब्यूटीन-1 या ब्यूट-1-ईन कह सकते हैं। इसमें भी उसी तरह वाटर लिए H+, OH कहाँ जाएगा, तो जहां कम हाइड्रोजन है, जैसे इस पे, और इस पे H चला जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पे OH जाएगा और इस पे H, तो यहाँ OH लगा दीजिए, यहाँ H लगा दीजिए, अब ये हो गया आपका इस तरह से ब्यूटेन-2-ओल या 2-ब्यूटेनॉल, देख सकते हैं यहाँ CH3 हो गया, यहाँ OH। ठीक है, तो ये ऐसे आपका रिएक्शन होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस अल्कीन का जो है वो देखेंगे मैकेनिज्म, मतलब अल्कीन से कैसे हम लोग ये बनाए, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म हो गया आपका स्टेप 1, 3 स्टेप में ये जाएगा। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन, इस स्टेप में क्या होगा, तो पहले देख लीजिए वाटर है, वो जो H+ यूज कर रहे थे वो पहले आके इसके साथ कंबाइन किया और ये दे दिया H3O+, इसको हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। अब देखिए H3O+ का मतलब होता है O पे 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है और इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, तो हम लोग इसको यहाँ पे दिखा दिए, यहाँ नोट कर दिए, और ये अल्कीन दे लिए है। यहाँ पे ये दोनों आपका फ्री है, मतलब आप यहाँ H या CH3 कुछ भी अटैच कर सकते हैं, यहाँ भी वही है। तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आप ये देखिएगा, यहाँ पे ये आपका हाइड्रोनियम आयन यानी प्रोटोनेटेड वाटर है। अब इस वाटर के साथ क्या होता है कि आप जान रहे हैं ऑक्सीजन ज्यादा निगेटिव है और इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है बिकॉज ऑफ प्रोटोनेशन, तो ये क्या करेगा, इससे बॉन्ड अपना वापस ले लेगा। जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे वापस जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे ये पाई बॉन्ड जो है वो आके अल्कीन का इस पे अटैक कर दिया और ये आके एक किसी कार्बन से अटैच हो जाएगा। अगर सिमेट्रिकल है तो किसी से भी कर सकता है।
ठीक है। तो आप इसको अगर ऐसे कर दिए तो ये आपका इससे आकर के लग गया, यहाँ पे ये दिखा सकते हैं। और आप जानते हैं अगर ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट हुआ होगा तो इस पे निगेटिव चार्ज, निगेटिव पे आके H प्लस ऐड हो गया तो न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जैसे है वैसे यहाँ पे रह गया। ठीक है, इस कार्बन पे इस पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो निगेटिव हो गया और इस पे H प्लस आ गया, और यहाँ पे ये तो न्यूट्रल हो गया। अब इस पे जो H प्लस है वो रह गया। इस स्पेसिस को हम लोग कार्बोकेटायन कहते हैं। ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए तो उसको कार्बोकेटायन कहते हैं। नाउ स्टेप नंबर 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन मींस दैट दिस कार्बन के जो ये कार्बोकेटायन है, मतलब ये जो हम लोग कार्बोकेटायन वहां से उठा करके यहाँ ले आए। अब यहाँ पे ये जो है वाटर जो है इस पे आप जानते हैं लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर के चलते ये इस पे अटैक करेगा। तो ये जब अटैक करेगा तो एक बार फिर से ये जैसे है वैसे ही कर दिए, ये जैसे है वैसे ही कर दिए, और ऑक्सीजन को इस कार्बन से अटैच कर दिए ऊपर, और इसे 2 हाइड्रोजन लगा दिए। एक बार फिर ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बन गया, दैट्स व्हाई फिर से इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इससे फिर से हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिखा दिए। अब इस स्ट्रक्चर को हम उठाकर यहां लाए और स्टेप नंबर 3 हो जाएगा डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। आप यहां देखेंगे उस स्ट्रक्चर को हम लोग यहां लाए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन एक बार फिर से अनस्टेबल हो गया है ये मॉलिक्यूल, बिकॉज ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड हो गया है। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड अपना वापस लिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इस पे निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। बट ये जो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे डेवलप हुआ है, ये क्या हो गया, प्रोटॉन। अब इस पे आके वाटर अटैक कर दिया, और ये वाटर के साथ ये कंबाइन होकर के H3O प्लस दे देगा, और बाकी जैसे भी था ये ऐसे करके इस तरह से एक कंपाउंड आपका बनके ऐसे रेडी हो गया। तो ये हो गया, इधर जो बॉन्ड फ्री था हम 3 दिखा दिए, कार्बन से CH है तो यहाँ पे ये H आप दिखा दीजिए ऐसे करके, और उसके बाद इससे OH लाइक दिस, इस पे OH ये बन गया। तो इस तरह से आपका अल्कोहल ये कंप्लीट हो गया, और ये आपका जो प्रोटोनेटेड वाटर था वो एक बार फिर से रिलीज हो गया। तो इस तरह से आप देखिए ये आपका मैकेनिज्म है, और ये इसको आप अच्छा से कीजिएगा, बिकॉज ये जो वीडियो में ये जो टॉपिक्स हम दे रहे हैं ये बच्चों को थोड़ा समझाने में दिक्कत होती है। दैट्स व्हाई हम शॉर्टली कम से कम टाइम में कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये टॉपिक क्लियर कर दें। तो चाहे तो इसको आप देख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे अनदर रिएक्शन, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी ऐसा रिएक्शन है, इससे हम लोग अल्कीन से ही अल्कोहल बनाते हैं। तो वही काम यहाँ किया गया है। आप देखेंगे अल्कीन से अल्टीमेटली अल्कोहल बनाया गया है। तो आप देखेंगे कैसे बनता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये हम लोग अल्कीन ले लिए हैं, यहाँ अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया गया है। और ध्यान रखना है इससे पहले रिएक्शन में अनसिमेट्रिकल अल्कीन अगर मान लेते हैं हम लोग हाइड्रेशन करते थे तो हमको 2 डिग्री अल्कोहल देता था, ठीक है, लेकिन इस बार ये 1 डिग्री अल्कोहल देता है। दैट्स व्हाई कन्वर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई अगर मान लेते हैं कि हमको अनसिमेट्रिकल से 1 डिग्री चाहिए तो ये रिएक्शन यूज करेंगे, और यदि अगर अनसिमेट्रिकल से 2 डिग्री चाहिए तो हम लोग हाइड्रेशन रिएक्शन को यूज करेंगे। तो देखें जरा इस रिएक्शन में कैसे करेंगे। तो कहते हैं यहाँ पे हम लोग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये हम लोग जो है अल्कीन को यूज करेंगे, यानी ये प्रोपीन है, 3 मॉलिक्यूल्स आ गया। ये है आपका डाइबोरेन BH3, इसका BH3 होता है बोरेन, और ये डाइमर फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पे BH3 BH2 एंड H BH3 हो गया, और ये जो है आपका डाइमर फॉर्म में है। तो आप इसका ये रिएक्शन ये सब्सटेंस को यूज कर सकते हैं, आराम से इसको कीजिए। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, और ये तीनों हाइड्रोजन इस पे 3 मॉलिक्यूल है ना, 3 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल पे एक हाइड्रोजन, 3 मॉलिक्यूल पे ये तीनों हाइड्रोजन जाके मैनेज होगा, तब ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2, और ये बॉन्ड फ्री इस तरह से। अब ये जो खाली बच गया बोरोन वो आके तीनों मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपाइल से ये लग जाएगा, तो ये हो गया आपका इस तरह से मॉलिक्यूल ट्राई प्रोपाइल बोरेन।
अब आपको क्या करना है, तो ये वाटर में मतलब थोड़ा सा वाटर यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये आपका यूज हुआ है बेसिक मीडियम। इसके लिए आप NaOH या KOH कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ लेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान रखना है 3 मॉलिक्यूल्स, 3 वो प्रोफाइल यहाँ था, 3 प्रोफाइल था बोरोन के साथ, तो ये क्या होगा HOOH, 3 मॉलिक्यूल इसको कर दीजिए और ऐसे ये बॉन्ड निकाल दीजिए, तो क्या बन गया 3 OH, 3 OH इसके साथ लग गया, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CH2OH इस तरह से। अब ये जो 3 OH बचा वो बोरोन के साथ आ गया BOH3, इसको आप H3B और O3 भी बोल सकते हैं, तो ये हो गया बोरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखिए कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को यूज करके हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। तो चाहे तो इसको नोट कर लें या आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, हम थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आपको। नाउ स्टूडेंट्स, एक बार फिर से फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड से अब हम लोग ये अल्कोहल को बनाएंगे। तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड होता क्या है, तो C डबल बॉन्ड O, अगर इधर ये फ्री है मतलब यहाँ हाइड्रोजन लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं, C5 ROH कुछ भी लगा, तो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। कार्बोनिल कार्बन कहेंगे, कार्बोनिल ऑक्सीजन कहेंगे, और इससे जो बनने वाले कंपाउंड होंगे उनको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। तो कहता है यहाँ पे सबसे पहले आपको एल्डिहाइड के साथ बनाना है RCHO, यानी एक साइड R है दूसरे साइड H है, तो ये RCHO हो गया एल्डिहाइड। अगर इसका रिडक्शन कराएंगे H2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या PT या PD, तीनों में कोई एक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एल्डिहाइड से ये आपका रिडक्शन हो जाएगा, और ये RCH2 इस पे एक H और एक इस पे H आएगा, तो ये हो जाएगा CH2 और ये OH लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से एल्डिहाइड से आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और यदि अगर आप कीटोन यूज करते हैं यानी RCO C डबल बॉन्ड O एंड देन R, यानी अगर यहां भी R आपका रहा तो दैट वेरी कंडीशन में क्या होगा, तो एक हाइड्रोजन ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां, यानी एक यहां एक यहां, तो क्या बना आपका RCH और R तो था ही, ये O पे भी एक H आ गया, दोनों पे एक H लगा दिए, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। तो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कीटोन जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल देता है। ठीक है, अब आ जाइए एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी RCOOH अगर आप यूज करते हैं, यानी इस बार RCO और इधर आपका OH लगा हुआ है, तो दैट वेरी कंडीशन में क्या होगा, तो LiNH4 ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके साथ आपको इसको यूज करना है, और इसके बाद ये क्या करेगा वाटर के प्रेजेंस में ये आपका ये जो है अल्कोहल दे देगा इस तरह से। ठीक है, इस रिएक्शन में कीटोन में भी LiNH4 यूज किए थे, बट इसके साथ साथ ये भी आप यूज कर सकते थे NaBH4 भी, मतलब ये दोनों में कोई भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ वो हम लोग आते हैं ईस्टर पे, ईस्टर मतलब RCOOR, यानी RCO तो है ही, O के साथ फिर से एक बार R लग गया, एंड R इज हियर अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। ये हो सकता है कि सेम भी रहे या डिफरेंट भी रहे, हम यहाँ डैश दे करके दिखाते हैं हम लोग कि ये डिफरेंट है। तो अगर इन केस ये डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सेम उसी तरह से H2 लिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, कैटलिस्ट यानी कोई भी आप यूज कर सकते हैं NiPTPD, या आप इधर से भी यूज कर सकते हैं LiNH4, ये आपका अल्कोहल दे देगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल देगा। एक तो हो गया R, ये बॉन्ड टूटा, इस पे H इस पे H, तो RCH2OH यहां से, और दूसरा R-O और इसके साथ भी एक H, मतलब एक यहां से टूट के एक H इस पे गया और एक यहाँ पे एक यहाँ, तो इस तरह से ROH इधर और ये हो गया RCHOH। ठीक है, यानी RCH और फिर से एक H, तो ये हो गया RCH2OH। तो लाइक दिस, इस तरह से, मतलब यहाँ 2 बॉन्ड टूटेगा और 4 हाइड्रोजन ऐड होगा, 2 हाइड्रोजन इस पे, एक इस पे, एक इस पे, और इस तरह से आपको दोनों मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोहल मिलेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड से भी ऐसे बनाए हैं। ठीक है,
नाउ स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कार्बोनिल से मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं। तो देखेंगे जैसे ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड हो और ये दोनों साइड ये खाली हम छोड़ दिए हैं, मतलब यहाँ पे आप एल्डिहाइड कीटोन यूज कर सकते हैं। यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन मेनली यूज होगा, ये ध्यान रखना है। तो क्या किए RMgX यहाँ पे लिए, आप जान रहे हैं ये ज्यादा निगेटिव है, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस पे माइनस इस पे प्लस। यहाँ भी आप जान रहे हैं कि ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो ये जो है ये अगर हम लोग इन दोनों को जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये सब्सटेंस आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और याद कीजिए आप पिछले चैप्टर नंबर 10 में आप पढ़े थे कि इसको कैसे बनाते हैं। RX में मैग्नीशियम को हम लोग ड्राई करके प्रेजेंस में यूज करके और तब जा करके हम लोग ये सब्सटेंस को बनाते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो देखिए MgX यहाँ से निकला पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट, पॉजिटिव वाला गया निगेटिव पे और निगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव पे। तो ये आप इसको इधर से ऐसे करके दिखा दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये R इस पे आके अटैच हो गया, C जैसे था वैसे ही रह गया, O पे फिर से आपका MgX जाके लग गया S। इस सब्सटेंस को एडक्ट कहते हैं या इंटरमीडिएट है। ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत ही छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए होता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही वाटर देंगे, वाटर मीन्स H+ एंड OH-, क्या होगा, यहां से निगेटिव पार्ट OH जो है वो आएगा Mg के साथ, ये बॉन्ड फिर से टूटेगा और ये OH के साथ चला जाएगा MgX और OH। तो ये दे देगा MgOH एंड RC, ये दोनों बॉन्ड फ्री है इसी तरह से, और इस O पे H आके लग गया तो ये हो गया OH। तो इस तरह से ये अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड कॉमन नेम है, मिथेनॉल को कहते हैं ACHO। ये सब्सटेंस आपको 1 डिग्री अल्कोहल देता है। और अगर मान लेते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड ACHO के जगह पे हम CH3CHO C2H5CHO यानी हायर एल्डिहाइड यूज करें तो दैट वेरी कंडीशन में ये हमको 2 डिग्री अल्कोहल देगा। और एक चीज ध्यान रखना है कि यदि अगर हम कीटोन यूज कर दें तो ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल देता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए कैसे देता है। तो अब हम लोग करेंगे कि आखिर फॉर्मल्डिहाइड कैसे दिया है 1 डिग्री अल्कोहल इसको। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से देखेंगे, फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO यानी यहाँ भी H है। तो ये क्या करेगा, तो कहता है अगर H यहाँ पे यूज किए तो यहाँ पे भी H हो जाएगा, नहीं तब फिर क्या हो गया RCHH यहाँ लग गया, यहाँ भी मतलब फॉर्मल्डिहाइड यूज करेंगे तो यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, उसी तरह से अगर मान ले हायर एल्डिहाइड सपोज हम यूज करते हैं RCHO तो ये 2 डिग्री अल्कोहल देता है। कैसे, तो आप यहाँ पे H के जगह पे R यूज कर दीजिए, ये हो गया हायर एल्डिहाइड, यहाँ भी R हो जाएगा और यहाँ भी R हो जाएगा। अब ये COH जिस कार्बन से लगा है वो 2 कार्बन से है, दैट्स व्हाई ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, बस बाकी सब सेम। ठीक है, इसी तरह यदि अगर मान लेते हैं कि आप कीटोन यूज कर रहे हैं यानी RC+O यूज कर रहे हैं तो ये 3 डिग्री अल्कोहल देता है। अब कहिएगा कैसे, तो यहाँ पे फिर से H को आप R कर दीजिए तो हो गया ना RC+O यानी कीटोन। अब यहाँ पे ये भी जो है वो आपका ये क्या है, तो यहाँ पे ये आप यहाँ R यूज किए हैं तो इसको भी आप R कर दीजिए। तो इस बार ये एडक्ट ऐसा बना और ये अगर आप यहाँ पे R यूज कर देंगे तो अब ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, बिकॉज OH जिस कार्बन से लगा है वो 3 कार्बन से है, दैट्स व्हाई ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाता है। तो इस तरह से आप देखें इस मेथड से कैसे हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। तो ये हो गया आपका इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आपको रिएक्शन बनाने का मतलब आपका अल्कोहल बनाने का ये वे आपका कंप्लीट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स एक बार फिर से इस रिएक्शन का हम लोग शॉर्टकट देखेंगे। तो जैसे अगर यहाँ पे हम लोग लिए थे ये कार्बोनिल कंपाउंड था, RMgX लिए थे, ये OMgX हो गया था, वाटर से जब ट्रीट किए थे तो ये हमारा OH हो गया था। ठीक है, यहाँ पे R लगा था और यहाँ OH इस तरह से हो गया था, आप देखे थे।
अब अगर मान लेते हैं हमको शॉर्टकट करना है तो इसको यहाँ पे दिखा दिए कि भाई कार्बन पे डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको हम लोग 1 ले लिए RMGX, दूसरा हम लोग वाटर यहाँ पे ऐसे दिखा दिए और डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्ट बना दिए, मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड ये तोड़े बॉन्ड और इसके नीचे में R दिखा दिए, ऊपर में H दिखा दिए, बाकी ये साइड प्रोडक्ट हो गया। आप दिखाएं तो भी ठीक है, नहीं भी दिखाइएगा तो भी ये कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी दिखाइएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन इतना चीज आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो ये आपका इसका शॉर्टली हो गया, शॉर्टकट भी आप कर सकते हैं। अब बाकी आप इसमें एल्डिहाइड करिए या हाइयर एल्डिहाइड कीजिए या आप कीटोन करिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आई थिंक ये आपका शॉर्टकट भी इसका क्लियर हो गया होगा, और अगर ये क्लियर है तो अभी हम कुछ आपको प्रॉब्लम्स हम बोर्ड पे अभी दे रहे हैं और इस पे आप लोग को थोड़ा सा समझाएंगे और उसको आपको करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आप लोगों से क्वेश्चन दे रहे हैं और हम ये आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इसको बना पाइएगा। तो देखें, यहाँ सबसे पहले HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड यूज हुआ है, RMGX है, H2O है। अब ये कंपाउंड ब्यूटेनॉल दिया है यानी ब्यूटेन 1 ओल दिया है, आपको बताना है कि ये R क्या है, ठीक है। तो इसको कॉपी में लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और तब फिर आप कीजिएगा तो ये आपका R निकलेगा। दैट्स व्हाई इसके सामने हम दिखा दिए हैं कि R इक्वल टू व्हाट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड, यहाँ पे एक बार फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिल कंपाउंड है और इस बार CH3MgX यूज हुआ है, यहाँ पे फिर से वाटर यानी कि ये आपका पता है। अब आपको ये जो है सेकेंडरी ब्यूटेनॉल दे रहा है, ध्यान रखें सेकेंडरी एंड ब्यूटेनॉल दे रहा है। अब बताना है ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन है X इज व्हाट, मींस दैट ये X क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, C3A7C डबल बॉन्ड O CH3 यानी ये आपका कंपाउंड हो गया, ये आप देख रहे हैं कीटोन है, CH3MgX H2O के साथ ट्रीटमेंट हुआ है। अब ये टर्शियरी अल्कोहल दिया है, आपको बताना है कि वो टर्शियरी अल्कोहल का नाम क्या होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस तरह से अगर ये आप करते हैं तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और खास करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को, वो आई थिंक आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो चले बस, थैंक यू यू ऑल।